जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी बरकत दे और सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सलाम कहते हैं। आप सभी के लिए हम सलामती मांगते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सभी को पता है कि रोमियो की किताब में से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 37 से लेकर 39 आय तक हम बात कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप सभी से निवेदन है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, समझने में और प्रार्थना करने में और शिक्षा लेने में, और बहुत ही ऐसी बातें हैं जो आपको निरंतर बने रहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में आज हम जब पढ़ रहे थे, परमेश्वर के वचन में से हमने देखा और सीखा है आज के समय के दौरान कि परमेश्वर के वचन के ज्ञान के कारण जो प्रजा है वो नाश हो रही है। तो कारण क्या है नाश होने का? वो है ज्ञान की समझ ना होना मेरे प्रियो। ज्ञान की समझ ना होने का कारण क्या है कि वचन की जो हमें सही शिक्षा चाहिए, जो हमें सही प्रकाश, सही जीवन शैली हमें अपनानी चाहिए, उस जीवन शैली से हम बाहर कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, मार्ग से भटक चुके हैं। तभी हमारे जीवन में ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपके जीवन में यदि ऐसी कोई दिक्कत है, आपको कौन सी प्रधानता, कौन सी अधिकारताएं, आपको कौन सी प्रिंसिपैलिटीज जो है जो आपको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको आपके परिवार से, आपके स्वभाव से आपको बदल सके। और एकमात्र एक ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी है कि कौन सी शक्ति आपको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सके। तो इन्हीं बातों के बीच में से हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, और लगातार इस वचन की स्टडी कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, भले ही वो मौत क्यों ना हो, भले ही जिंदगी की कोई भी बात क्यों ना हो। आज हर एक बात जब हम संसार में देखते हैं तो मेरे प्रियो, हर एक जगह पे विरोध, ईर्खा, साड़ा है। इन बातों को हम बार बार कर चुके हैं और आज फिर एक नए प्रकाश को आपके जीवन में लेकर के आते हैं। इस दुनिया में दो शक्तियां हैं जो संसार में काम करती हैं। एक तो संसारिक है, जो संसारिक बातों को हम देखते हैं। एक है आत्मिक बातें जो हम अपने जीवन में देखते हैं। संसारिक बातें जो हैं वो मनुष्य को इस रीति से सिखाती हैं, जो शरीर से रिलेटेड हैं बातें, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके अनुसार जो हम सीख चुके हैं उनको हम दोहराते हैं और उन्हीं बातों के जरिए हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे हमारे माता पिता ने हमें संभाला है, वो भी एक प्रिंसिपैलिटी का हिस्सा है, एक प्रधानता का हिस्सा है। हमारे माता पिता एक प्रधान लोगों के न्याय हमारे जीवन में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने हमें संभाला है, पाला है और शिक्षा दी है कि हम आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। तो इन्हीं रीति से मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं, दुनिया में दो प्रधानताएं काम करती हैं, अर्थात दो शक्तियां हैं, जैसे अचंभे काम, भले काम और बुरे काम करने वाली। संसारिक शक्तियां जो हैं वो संसार से रिलेटेड हैं मेरे प्रियो। संसारिक कामों को अपना महत्व देती हैं, अपनी प्रधानताओं को संसारिक तरीके से आगे लेकर के आती हैं, एक्टिविटी में लेके आती हैं। लेकिन जो परमेश्वर की प्रधानता है, आत्मिक प्रधानता है, वो भले कामों की प्रधानता है, वो भले कामों को करके संसार में, एक्टिविटी में इन बातों को लेकर के आती है। तो इसीलिए मरकुस की इंजील उसके 5 अध्याय 1 आय से लेकर 20 आय तक जब हम पढ़ते हैं, और गिरासेनिया के देश में जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से अशुद्ध हो चुका था, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, उसको जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी आमना सामना हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जो प्रधानता थी, प्रभु यीशु मसीह एक प्रधान याजक हैं, एक अच्छे चरवाहे हैं, एक अच्छे याजक हैं जो पवित्र हैं, परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। तो इस रीति से प्रधानताएं अच्छी हैं और बुरी भी हैं। और जब हम उस गिरसेनिया के देश में से जो कब्रों से निकल कर आ रहा, उस झील के किनारे में से जो कब्रिस्तान थे, उसमें से निकल के एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बंदा मनुष्य निकल के आ रहा था, जिसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। जैसे कह ले संसारिक ताकतों ने उसे अपने वश में कर लिया था मेरे प्रियो। एक तरफ है दुष्ट की ताकत जो लोगों को अपने वश में रखना चाहती है, लेकिन एक तरफ है परमेश्वर की प्रधानता, परमेश्वर की ताकत, पवित्र सामर्थ्य, पवित्र ताकत जो मनुष्य को उसकी गुलामी से निकाल के आज़ादी की ओर लेकर के आती है मेरे प्रिय। तो इस रीति से जब हम देखते हैं मरकुस की इंजील 5 अध्याय, पूरे अध्याय को जब पढ़ते हैं 1 अध्याय से 20 आय तक, तो गिरसानिया के देश में जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और सताया हुआ था, जकड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के जब उसने अपना माथा टेका और दूर से दौड़ता हुआ आया
और कहने लगा, प्रभु और परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमारे साथ क्या काम है। तो प्रभु का क्या काम है मेरे प्रियो, प्रधानताओं का क्या काम है, भले लोगों का बुरे लोगों के साथ क्या तालमेल है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं भले लोगों के लिए नहीं बल्कि बुरे लोगों के लिए आया हूँ, ताकि वो बुराई से, उन दुष्ट की प्रधानताओं से छुड़ाए जा सके। मैं उनको छुड़ाने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि आपको जीवन मिले, बल्कि अनंत जीवन, मतलब चोखा जीवन, अच्छा भला जीवन मिले आपको, जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं मेरे प्रियो। तो एक प्रधानता को हम यहाँ पर देखते हैं, जो दुष्ट की प्रधानता है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, और दुष्ट की जो ताकत है वो मनुष्य को अपने वश में रखती है और रखना चाहती है, बंदी बनाकर वश में रखती है अपने बुरे काम करवाने के लिए। संसारिक हुकूमतें मनुष्य पर अपना अधिकार रखती हैं ताकि वह उसे अपना गुलाम बना सके, उसे दुख में रखें और उसे अपनी गुलामी में रखें, अपने वश में रखें। तो जब हम इन बातों को, सभी बातों को देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आपके स्क्रीन पर इस पूरी आयतों को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। और स्वर्गीय प्रधानताएं जो हैं वह हैं, तो स्वर्गीय प्रधानताएं जो हैं वो परमेश्वर किसी को अपने पाप में मरने से रोकते हैं मेरे प्रियो। किसी भी व्यक्ति को, जो स्वर्गीय प्रधानताएं हैं, परमेश्वर की प्रधानता है, परमेश्वर की हुकूमत है, वो मनुष्य को उसके पाप में, मतलब बुरी आदतों के बीच में फंस के मरने के लिए नहीं छोड़ती मेरे प्रियो। ये है प्रधानता। एक प्रधानता दूसरे प्रधानता पे अपना हक जमाती है, अपनी हुकूमत को लागू करती है, अपनी हुकूमत को रखती है, अपने अधिकार को रखती है। तो वैसे ही जैसे दुष्ट की ताकत, बुरे लोगों की ताकत भले लोगों को अपने वश में करना चाहती है, लेकिन परमेश्वर की जो ताकत है वो बुरे लोगों को बुराई से छुड़ा करके आज़ाद करना चाहती है। ये है हुकूमत मेरे प्रिय। हुकूमत जो है परमेश्वर के प्यार से आपको अलग करने वाली जो है दुष्ट की ताकत है, लेकिन परमेश्वर की जो हुकूमत है वो आपको गुलामी से छुड़ा करके पवित्रताई में, आज़ादी में लेकर के आना चाहती है। ये है स्वर्गीय ताकत मेरे प्रियो। तो जब हम इसके मरकुस के अंजील 5 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे है। उस व्यक्ति ने अपने आप को पत्थरों से घायल किया। और मेरे प्रिय उस आयत में देखते हैं, जो वे व्यक्ति था वह अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकाल दिया और उसे आज़ाद कर दिया। और इसकी 18 आयत में जब हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, जो ठीक हुआ था कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। पर यीशु ने उसे उत्तर दिया कि तू अपने घर चला जा, अपने जाजकों के पास, अपने परिवार, अपने बच्चों के पास चला जा। और मेरे प्रियो, और जहाँ से हम बहुत बड़े भेद को मेरे प्रियो ग्रहण करते हैं परमेश्वर के वचन में से, कि जो दुष्ट की प्रधानता है, विरोधी की ताकत है, जो आपको हानि करना चाहती है, वो आपको अपने वश में रख के अपनी गुलाम बनाना चाहती है, आपको हानि करने के लिए। जहाँ पर जब देखते हैं वो अपने आप को पत्थरों से काटता था, जख्मी किया करता था, अपने चेहरे को नोच लेता था, अपनी दाढ़ी के बाल नोच लेता था, अपने सर के बाल, अपनी चमड़ी को मान लो जख्मी कर लेता था, खून बहता था उसकी चमड़ी में से। तो एक प्रधानता है जो मनुष्य को घात करती है, उसको हानि देती है, उसको दुख पहुंचाती है। लेकिन जब यीशु आए तो यीशु ने उसे उसकी प्रधानता से, जो बुरी थी, उसमें से छुड़ा के आज़ाद प्रधानता की ओर लेकर आया, आज़ाद जीवन की ओर लेकर के आया। और तब वह मनुष्य जब चंगा भला हो गया तो उससे गुजारिश करने लगा, प्रभु हमें अपने साथ रहने दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं तुझे आज़ाद करने के लिए आया हूँ। तो परमेश्वर आपको आज़ाद करते हैं दुष्ट की ताकतों से, और एक प्रधानता आपको अपने वश में रखना चाहती है। लेकिन परमेश्वर की जो प्रधानता है, पवित्र है, वो आपको किसी गुलामी में ना तो रखना चाहती है, ना आपको रहने देगी। परमेश्वर आपको आज़ाद करते हैं तमाम दुष्ट के अधिकारों से, तमाम दुष्ट की प्रधानताओं से। तो प्रधानता आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। जैसे हम इस मनुष्य के जीवन में देखते हैं, प्रधानता कितनी प्रबल इसके जीवन में थी। इसने खुद को, अपने आप को जख्मी किया पत्थरों से, अपने आप को काटता रहता था। और इसको गांव वालों ने कई बार बेड़ियों से बांध कर रखा, लेकिन वो वहां पर टिक नहीं पाया मेरे प्रियो। उस दुष्ट की ताकत की वजह से, विरोधी की ताकत की वजह से, उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से वो पूरी बेड़ियों को तोड़ के चूर कर देता था, उन सभी बेड़ियों को जिससे उसको बांधा जाता था। तो मेरे प्रियो, एक प्रधानता आपको हानि करने के लिए, आपको वश में करने के लिए, लेकिन जो दूसरी प्रधानता है वो आपको आज़ाद करने के लिए। पहली प्रधानता जो दुष्ट की है,
वो प्रधानता आप पे जब हावी होती है तो वो आपको प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकती। इस मनुष्य को अपनी बेड़ियों में जकड़ाया, अपने वश में किया, पत्थरों से इसने नोचा अपने आप को, खून बहता रहा इसकी चमड़ी में से। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये प्रधानता भी कितनी प्रबल थी, लोगों के वश में नहीं आ रहे थे, कोई भी उसे काबू नहीं कर सकता था, कोई भी अपने हाथों से अपने बांध कर उसे नहीं रख पाया। संगल और बेड़ियों से, लोहे की बेड़ियों से भी उसे जकड़ कर बांध कर नहीं रख सके मेरे प्रियो। इतनी प्रधानता, इतना प्रबल उसके जीवन में था मेरे प्रियो उस दुष्ट का। लेकिन जे दुष्ट का प्रभाव जब हम देखते तो ये प्रभाव भी इस मनुष्य को परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर पाया मेरे प्रियो। जब प्रभु आए तो उन्होंने उनको आजाद कर दिया। इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो हम इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है, उसकी पवित्र हजूरी आपको दुष्ट की जो अशुद्ध हजूरी है उसमें से निकाल के पवित्रताई में लेकर के आते हैं। तो प्रभु आप सभी को बरकत दे। इसमें से जो हम सीखते हैं, और संसारिक प्रधानता आपको अपने अधिकार में रखती है घात करने के लिए और आपको दोषी ठहराने के लिए। लेकिन स्वर्गीय प्रधानता जो है आपको हर हालात में से बाहर निकाल के आज़ाद करना चाहती है। अर्थात प्रधानता एक दूसरे पे अपना अधिकार रखती है। दुष्ट की प्रधानता नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की प्रधानता नाश होने वाले लोगों को छुड़ा करके आज़ाद करने के लिए जो प्रधानता कार्य करती है। तो मेरे प्रियो, कोई भी प्रधानता आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, बल्कि प्रधानता होती है मनुष्य के भले के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए। तो परमेश्वर आपके मदद के लिए हर समय खड़े हैं, चाहे कैसी भी दिक्कत में क्यों ना हो। जो बेड़ियां दर्शाती हैं, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी दिक्कत है जो आपको समझ नहीं आ रही, आपको दिक्कत है, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुनें और उस पर अमल करें मेरे प्रियो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रधानता के अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।